नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का हो रहा संचालन। नवंबर-दिसंबर तक चलेगी गया, दिल्ली और धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन। भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। बिहार में चुनाव से पहले हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम। चुनाव आयोग ने सार्वजनिक की लिस्ट। प्रभावित वोटरों को 1 महीने का दावा करने का मिलेगा समय। बिहार में जिला स्तरीय समिति के जरिए इस माह होंगे शिक्षकों के तबादले। शिक्षा विभाग 1 सप्ताह में जारी करेगा गाइडलाइन। खत्म की जाएगी म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा। कप्तान ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी 2025 से बाहर। उनकी जगह आशीर्वाद स्वैन को टीम में मिला मौका। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का हो रहा संचालन। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और कंफर्म सफर को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ाया है। धनबाद, गया, मुजफ्फरपुर, राजगीर और अन्य शहरों से चलने वाली कई गाड़ियां नवंबर-दिसंबर तक नियमित रहेंगी। भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल ट्रेन 02832 और धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन 02831 प्रतिदिन चलेंगी, जबकि धनबाद जम्मूतवी स्पेशल 03309 और जम्मूतवी धनबाद स्पेशल ट्रेन 03310 हफ्ते के तय दिनों में। गया दिल्ली स्पेशल और दिल्ली गया स्पेशल सप्ताह में 6 दिन चलेंगे। आनंद विहार गया और राजगीर हरिद्वार स्पेशल ट्रेन धार्मिक यात्रियों के लिए भी सुविधा देंगी। इन ट्रेनों से यात्रियों को भीड़भाड़ में खड़े रहकर सफर करने या सोने की परेशानी नहीं होगी। ये पहल त्योहारों के मौसम में सुरक्षित, आरामदेह और निश्चिंत यात्रा की गारंटी देती है और भारतीय जनजीवन में रेलवे की संवेदनशील भूमिका को दर्शाती है। बिहार में जिला कमेटी से टीचर ट्रांसफर इस महीने से होंगे शुरू। बिहार में जिला स्तरीय स्थापना समिति के माध्यम से शिक्षकों के तबादले इसी माह से शुरू होंगे। शिक्षा विभाग 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा, जिसमें नए सिरे से ट्रांसफर के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। हालांकि पारस्परिक तबादले म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प अब समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में 1 लाख से अधिक शिक्षक तबादला का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले अधिक हैं। सरकार ने टीचर ट्रांसफर के लिए डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो आवेदन में दिए गए 3 जिलों में से किसी एक जिले में ट्रांसफर की अनुशंसा करेगी। अब तक 23,578 शिक्षकों की म्यूचुअल ट्रांसफर 3 चरणों में किए जा चुके हैं। समान कोटि के शिक्षक अब भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन कर म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं। पटना मेट्रो का ट्रायल अब 20 अगस्त से होगा शुरू। पटना मेट्रो का ट्रायल अब 20 अगस्त से शुरू होगा, जबकि पहले यह 15 अगस्त तय था। देरी का कारण डिपो के कुछ जरूरी कामों का समय पर पूरा न होना था, जो अब अंतिम रूप दे दिए गए हैं। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार ट्रायल प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक होगा। इस दौरान स्पीड, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा की जांच की जाएगी। ट्रायल सफल होने पर ही मेट्रो सेवा यात्रियों के लिए शुरू होगी। पहले चरण में न्यू ISBT मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ रोड और बाईपास रोड पर मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो के संचालन से पटना की बढ़ती ट्रैफिक समस्या में राहत मिलेगी। यात्रा समय कम होगा और सड़कों पर गाड़ियों का दबाव भी घटेगा, जिसमें प्रदूषण में भी कमी आएगी। ये ट्रायल शहर के आधुनिक, तेज और सुरक्षित सफर की दिशा में पहला कदम है। बिहार में मानसून 2025 की अनियमितता से 22 जिलों में सूखे का खतरा। बिहार में मानसून 2025 की अनियमितता से 22 जिलों में सूखे का खतरा बढ़ गया है। अब तक राज्य में 493 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य 659 मिलीमीटर से 25% कम है। सबसे अधिक प्रभावित जिले सीतामढ़ी 56% कमी, सुपौल और सहरसा में 54% की कमी है। गोपालगंज में 49% की कमी, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में 48% की कमी है। मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, भोजपुर और सारण में 42 से 47% कम बारिश दर्ज हुई है। किशनगंज, दरभंगा, जहानाबाद, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, शिवहर और सिवान में 21 से 35% कमी रही है। कम बारिश के कारण खरीफ फसलों पर संकट बढ़ गया है और कृत्रिम सिंचाई की लागत बढ़ी है। हालांकि IMD के अनुसार 21 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र और मानसून ट्रफ सक्रिय होने से 27 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी है। राज्य भर के शिक्षक 26 अगस्त को पटना में करेंगे भूख हड़ताल। बिहार में स्थानांतरण और अन्य मांगों को लेकर राज्य भर के शिक्षक 26 अगस्त को पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष भूख हड़ताल करेंगे। यह निर्णय रविवार को शिक्षकों की राज्य स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में सभी कोटि के शिक्षकों के लिए बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ का गठन किया गया, जिसमें आनंद कौशल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। संघ की प्रमुख मांगों में स्थानांतरण, सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण और वेतन वृद्धि शामिल है। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि पटना जिले से होल्ड हटाकर शिक्षकों को जल्द स्थानांतरण का लाभ मिले। संघ में पंकज कुमार सिंह को प्रदेश महासचिव, प्रशांत कुमार को प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष, रवि यादव को प्रदेश कोषाध्यक्ष और देवेंद्र यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भूख हड़ताल के माध्यम से इन मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
चुनाव आयोग ने हटाए गए मतदाताओं के नामों की लिस्ट की सार्वजनिक। बिहार में चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने इन नामों की लिस्ट सार्वजनिक की है, जिसमें प्रत्येक नाम के हटने का कारण भी स्पष्ट किया गया है। सूची को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया गया है ताकि प्रभावित मतदाता अपने नाम पुनः जोड़ने के लिए आवेदन कर सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सूची प्रकाशित होने के बाद 1 महीने का दावा समय दिया गया है। इससे मतदाता अधिकार सुरक्षित रहेंगे और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। राजनीतिक हलकों में इस कदम को मतदाता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक माना जा रहा है, जबकि कुछ दलों ने इसे वोटरों पर असर डालने का प्रयास बताया है। अब ये देखने वाली बात है कि कितने मतदाता अपने नाम पुनः जोड़ने में सफल होंगे। वैशाली में जलकुंभी से बने पर्स और बैग, महिलाओं को मिला रोजगार। वैशाली जिले के सतपुरा गांव में अब तालाब झीलों में उगने वाली जलकुंभी से पर्स, बैग, कुशन कवर, टोकरी, दरी, डाइनिंग मैट, गमले रखने के प्लांटर और लॉन्ड्री बास्केट जैसी फैशनेबल और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाएंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की पहल पर विकास आयुक्त कार्यालय पटना ने 50 से अधिक महिलाओं को इस काम की ट्रेनिंग दी है। ये पहल प्लास्टिक उपयोग को घटाने, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में मदद करेगी। उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण जलकुंभी की बड़ी मात्रा पाई जाती है, जिसे अब रोजगार और हस्तशिल्प में उपयोग किया जाएगा और सही तरीके से सुखाई और तैयार किए गए उत्पाद प्रति किलो 100 रुपए तक बिक सकते हैं। इससे महिलाएं स्वरोजगार कर सकेंगी। मछली पालन और जलीय जीवों को जलकुंभी की परेशानी से राहत मिलेगी और इसके साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इनाम की संभावना भी रहेगी। भीड़ ने जाम में फंसी कार से लूटी शराब, तस्कर हुए फरार। तारापुर थाना क्षेत्र के बिहमा गांव में रविवार की रात शराब लदी कार में से लोग शराब लूट ले गए। सुल्तानगंज संग्रामपुर मुख्य पथ पर भीड़ में उजले रंग की कार खड़ी थी, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के कार्टन रखे थे। भीड़ देखकर कार में बैठे दोनों तस्कर मौके से फरार हो गए। जैसे ही लोगों को कार के पीछे शराब दिखाई दी, उन्होंने शीशा तोड़कर कई कार्टन और बोतलें लेकर भाग खड़े हुए। सड़क पर भीड़ और जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शराब की बड़ी मात्रा गायब हो चुकी थी। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया और कार मालिक की पहचान शुरू कर दी है। अब तक कार से 116 बोतल शराब बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तस्करों व लूटपाट में शामिल लोगों की तलाश में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभंकर चांद और ट्रॉफी का किया अनावरण। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया और ट्रॉफी गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो बिहार के सभी जिलों और अन्य राज्यों से होकर गुजरेगी। ये पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर खेल परिसर में आयोजित होगा, जिसमें भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और बांग्लादेश की टीमें भाग लेंगी। विजेता टीम हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी। शुभंकर चांद मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है, जिसमें बाघ और लाल लबादा शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। राजगीर में विकसित अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम और सुविधाओं ने खिलाड़ियों और हॉकी प्रेमियों को आकर्षित किया है। आयोजन में खेल मंत्री, उप मुख्यमंत्री और हॉकी इंडिया के अधिकारी उपस्थित रहे। जमुई के माजोस और भंता ब्लॉकों की संयुक्त होगी ई नीलामी। खनिज संपदा से भरपूर बिहार के जमुई जिले के माजोस और भंता मैग्नेटाइट ब्लॉकों की अब संयुक्त ई नीलामी की जाएगी। पहले दोनों ब्लॉकों के लिए अलग अलग आरक्षित मूल्य तय किए गए थे। माजोस के लिए 3,817.60 करोड़ रुपए और भंता के लिए 511.91 करोड़ रुपए, लेकिन तकनीकी योग्यताओं के अभाव में बोली अधूरी रह गई थी। अब दोनों ब्लॉकों को मिलाकर एकीकृत नीलामी की जाएगी, जिससे निवेशकों की भागीदारी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 3 खनिज ब्लॉक आवंटित किए थे, जिनमें से भोरा कटोरा ब्लॉक की नीलामी पहले ही सफल हुई है। अनुमानित खनिज मात्रा 54.89 मिलियन टन है। इससे राज्य के औद्योगिक आधार मजबूत होगी, स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे और खनिज आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा। आरक्षित मूल्य पुनर्निर्धारित कर नई प्रक्रिया अपनाई गई है और जल्द ही ई नीलामी की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। आज औरंगाबाद पहुंची महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा। बिहार में एसआईआर के खिलाफ महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। सोमवार को दूसरे दिन ये यात्रा औरंगाबाद से शुरू हुई। पहले दिन राहुल गांधी सासाराम में जनसभा के बाद यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि वोट चोरी के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनसैलाब उमड़ा है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता अधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और विशेष गहन पुनरीक्षण से प्रभावित लोगों को जागरूक करना है। वोट अधिकार यात्रा कुल 16 दिनों तक चलेगी और 1 सितंबर को पटना में भव्य समारोह के साथ समाप्त होगी। महागठबंधन इस अभियान के जरिए चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने और मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य भर में जन भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के 10 लाख परिवारों को नहीं मिली PMAYG की किस्त।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG की किस्त का भुगतान रुक जाने से बिहार के 10 लाख से अधिक लाभार्थी परिवार प्रभावित है। 2024-25 और 2025-26 में स्वीकृत आवासों का निर्माण पहले ही धीमा चल रहा था। भुगतान रुकने से और बाधा आएगी। केंद्र सरकार ने राशि भुगतान प्रक्रिया बदल दी है। अब राशि सीधे RBI के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में जाएगी। पहले ये बैंक में जमा कराई जाती थी। नई व्यवस्था के कारण आवास सॉफ्ट को अपडेट करने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। वर्तमान में राज्य के 12,26,428 लाभार्थियों को राशि मिलनी है, जिनमें 12,03,000 को स्वीकृति मिल चुकी है। अब तक केवल 15% मकान पूरे हुए हैं और 11,36,000 परिवारों को पहली किस्त दी जा चुकी है। योजना में हर परिवारों को 3 किस्तों में 40-40 हजार रुपए मिलते हैं। CP राधाकृष्णन बने NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, CM नीतीश ने दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को NDA ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि जदयू CP राधाकृष्णन का समर्थन करेगा। 24वें महाराष्ट्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन पहले झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी में भी राज्यपाल या उपराज्यपाल रहे हैं। वे 16 साल की उम्र से RSS और जनसंघ से जुड़े हैं और 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा में तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य शामिल है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। NDA को निर्वाचक मंडल में बहुमत हासिल है, जिससे उनके जीतने की संभावना अधिक है। ईशान किशन दलीप ट्रॉफी 2025 से बाहर, आशीर्वाद स्वैन टीम में शामिल। ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन दलीप ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए हैं। 27 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज हाल ही में टीम के कप्तान बनाए गए थे और उनकी जगह 20 वर्षीय ओडिशा के विकेट कीपर आशीर्वाद स्वैन को टीम में शामिल किया गया है। आशीर्वाद स्वैन ने अब तक 11 प्रथम श्रेणी मैचों में 21 पारियों में 615 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। स्टैंड बाय के रूप में स्वास्तिक सामल को रखा गया है। ईशान किशन ने भारत के लिए 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनकी गैर मौजूदगी में बंगाल के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन टीम की कप्तानी संभालेंगे। टीम में अन्य प्रमुख खिलाड़ी संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदाम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, रेयान पराग, उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जायसवाल, मुकेश कुमार, आकाशदीप और मोहम्मद शमी शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शोमिका कुमारी, रवि मोहन वर्मा, विनोद सिंह, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मनोज दास, विनोद सिंह, योगेंद्र कुमार, विनोद महात्मा, परवेज आलम, अनिल यादव, रामशंकर, बबलू मरांडी, सुजीत सिंह, रंजीत यादव, कुणाल कुमार, रंजीत सिंह, कुणाल कुमार, रोशन कुमार और अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।